आज बहुत ही पवित्र दिन है, भादों की चांदनी नवमी। गोगा जी महाराज की दो नवमी होती है, एक अंधेरी एक वो चांदनी। अंधेरी में गोगा जी महाराज का जन्म हुआ था और अपना पूरा हरियाणा जो होता है चांदनी की नवमी को ही मानता है। मानता तो दोनों को है, लेकिन इस नवमी का बहुत महत्व है जो आज हम बैठे हैं। आज जो भी दरबार में आए हैं चुलकाना धाम गोगा मेडी के अंदर, जिसकी जो भी मन्नत होगी, क्योंकि मैंने आते ही देख लिया था इस धाम में बहुत शक्ति है, बस आप उसको पहचान नहीं पा रहे हो। यदि यहाँ भी किसी का कष्ट नहीं कटेगा, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर मैं मानता हूँ कि मेडी जाने से भी कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि सबसे पहले होता है घरा आईना गण पूजो, उसके बाद में बम्बी पूजन जाओ। क्योंकि जो आपका ये दरबार है ना, ये साक्षात गोगा जी महाराज का प्राचीन स्थान है, बहुत प्राचीन स्थान है। यहाँ पर कभी न कभी किसी न किसी रूप में गोगा जी महाराज या तो आए हैं या उनसे जुड़ा हुआ कोई किस्सा होगा। क्योंकि इसके बारे में इतना मैं जानता नहीं, लेकिन महसूस कर सकता हूँ। बचपन से गोगा जी महाराज की भक्ति की है। जो अपने गायक कलाकार हैं अनिल गोस्वामी जी, अनिल रोस रोस, वो देखो इन्होंने जो भी बात बताई आपको, वो तकरीबन सही बातें इन्होंने पता नहीं कहाँ से सुनी है। जो भी है, गोगा जी महाराज का जो चमत्कार है, जो मेरी बहन का है, मैं खुद बताना चाहता हूँ आपको। 12 साल से ऊपर हो गए थे उसकी शादी को, और उसकी दोनों ट्यूब ब्लॉक थी। क्योंकि अपनी डॉक्टरी भाषा में क्या कहते हैं, जब ट्यूब बंद हो जाती है ना दोनों, उसके बाद संतान नहीं हो सकती। वैसे तो देखो बच्चे आगे पीछे हो जाते हैं, किसी का आते हो जाए, किसी का साल 2 साल 10 साल भी 20 भी लग जाए, लेकिन जब ट्यूब नहीं होगी ना तो फिर नहीं, संभव नहीं है। एक टाइम ऐसा था, भगता के जाते तो भगता ने मना कर दिया, डॉक्टर के गए तो डॉक्टर ने मना कर दिया भी इसका संतान नहीं होगी। और हमने भी सब्र कर लिया, क्योंकि जब डॉक्टर ने मना कर दिया इसका संतान नहीं होगी, तो फिर मैंने सोचा बाबा क्यों परेशान करे। लेकिन एक दिन जब मैं आया ड्यूटी से, तो मेरी माताजी रो रही थी। मैंने सोचा भी कोसी बहू होगी, कोसी ने कुछ कह दी होगी, भी लड़ाई होगी होगी। तो जब पूछा तो माताजी ने बताया भी तुम्हारी सबकी शादी हुई थी कल, और उस बहन को 12 साल हो गए, तुमने सब ने संतान मिल गई, तो पता नहीं बा उसने कौन से कर्म के पाप कर रखे हैं जो उसका संतान नहीं हुई। जब वो कल घर आओगी ना, तो बच्चा ने पूछ पूछ कर उठाओगी, कदे कोई टोक ना दे, क्यों बांझ होगी ना, अपने आप को बांझ मानने लगी वो। तो उसने कहा कि ये बांझ का जो थप्पा लगा है, इसको पता नहीं कौन से कर्म का लगा है। अगर कहीं ना कहीं बाबा है, धरती के ऊपर भगवान है, जब 12 साल में कुरुडी के बाउड़ गए तो इसके क्यों नहीं बाउड़े। तो वो बात सुनकर मेरा झटका लगा, क्योंकि पढ़ते आए थे भी 12 साल में कुरुडी से गुरु गोरखनाथ जी प्रकट हो गए थे। तो उसी टाइम मन में एक भाव जागया, और अपनी माँ को मैंने वचन दे दिया कि अगर बाबा धरती पर वो साहब है, वास्तव में है, आज से 9 महीने बाद इसका संतान होगी। अगर इसका संतान नहीं होगी तो इस धरती पर मैं नहीं होऊंगा, अगर नहीं हुई तो। एक भाव जाग गया, पता नहीं कैसे जाग गया। उसके बाद मैं बहुत पछताया, क्योंकि दोनों ट्यूब बंद है। और जब बाबा ने देना होता तो पहले दे देता, क्योंकि उसको खुद लेकर मैं गोगा मेडी भी गया हूँ, उसको लेकर भगता गया, मैं खुद घूमया हूँ। तो जब उसको देना होता दे देता। लेकिन एक मुंह से वाणी निकल गई, और उस वाणी को अमल करते हुए दिन रात एक ही बात घूम रही थी, या तो जुबान झूठी होगी, क्योंकि बालक तो होने का मतलब है नहीं। क्योंकि मुझे नहीं पता था, कितने पढ़े लिखे हम भी जब ट्यूब बंद है तो उसको संतान नहीं हो सकती, चाहे आप तप करो जप करो, चाहे आप कुछ भी कर लो, संभव नहीं है ये चीज़। लेकिन फिर भी उनमें एक बात आई, चलो अगला तैयारी करो, शरीर को छोड़ दो। तो तब घर से निकले थे। तो ये बात जो नहीं, घर आई ना गण पूजी बम्बी पूजन चल, उस टाइम मेरे दिमाग में आई थी। भी घर से निकल लिया, मैं कहाँ जाऊँ, हरिद्वार जाऊँ, मैडी जाऊँ, किस तरफ जाऊँ। तो तभी दिमाग में एक बात आई, भी घर आई ना गण। तो हमारे खेत में एक छोटी सी गोगा मैडी थी, पहले की दादा के टाइम की। तो तब दिमाग में आई, क्यों नहीं इस मैडी से चलकर इसी से मांग कर देख लो, अगर होना होगा तो यही हो जाएगा, भी मैडी जाए से क्या होगा। तब वहां जाकर बैठा था। तब वहां से जो गोगा जी महाराज प्रकट हुए थे, पहली बार सर्प रूप में दर्शन दिए थे, तब उन्होंने टाइम बता दिया था भी इस दिन ये तारीख होगी और इसका कन्या जन्म लेगी।
और सेम वही कंडीशन हुई। उससे अगले महीने जब कुछ खबरी मिली भाई इसके पेट में संतान है, तो उसी टाइम मैंने अपना जीवन त्याग दिया। भाई जो मेरे सुख समृद्धि है, जो मेरा परिवार है, घर है, मैं आज के बाद इस जीवन को त्याग कर और एक गोगा जी की सेवा में रहूँगा। और तभी पहली ईंट लगाई गई थी मकड़ोली धाम पे, और आज जो निरंतर चल रहा है। तो यहाँ का मैंने ऐसे महसूस हुआ है क्योंकि ये स्थान भी प्राचीन है। तो यहाँ जिसका जो तकलीफ है ना, अगर ये किसी का संतान नहीं है और नहीं है, तो आप निराश मत होइयो आज के दिन। क्योंकि पहले आपने देखा होगा रात जग्या करती जी, किसी में बाबा आया करता तो कुछ मांग लिया करते और पूरी हुआ करती वह चीज़। आज क्या हो गया, भगता ने खेलना छोड़ दिया। क्यों? लोग कहने लगे पाखंड है, फलान है, न्याड़ मारे, ये करे, वो बंद होगी वह चीज़, प्रथा बंद होगी वो खेलने वाली। तो ना तो पहले हर गांव में भगत नाचा करते, छड़ी घूमया करती। तो उस टाइम भगत में चाहे कुछ भी ना रहा हो, चाहे वो खाली नाड़ मारता और कोस के चढ़ना माथा टेक कर कह देता ना बालक को ना ऊँ कह देता हो गया जाओ हो जाएगा। तो मोस्टली 99% अगले साल जब वह रात जगती ना तो उनका बालक हो लिया करता 12। तो वह चीज़ आज महसूस करोगे ना, अगर आप यहाँ मांगोगे ना बैठ कर, जैसे आज हम बैठे हैं, आज मांगोगे, एक साल बाद अगर इसी दिन दोबारा ऐसा दिन आया, रात जगती रहेगी, तो देखो ये धाम है। तो उस टाइम आप खुद कहोगे भी उस दिन वहाँ बैठे थे धाम पे चुलकाना में, और हमने एक अरदास मांगी थी बाबा ते। कुछ भी मांगो आप, तन में रोग ना हो, मन कहीं ना भटके, धन की कमी ना हो। धन कितना मांगना चाहिए? अब जब भी हमने कोई धर्म का कार्य करना हो, जब भी सेवा करनी हो, तो मांगने ना पड़े। घरा कोई मांगण आ गया, गौशाला का दान या किसी चीज़ का दान, तो मारे द्वारा होने चाहिए 24 घंटे वैसे इतने दिए बाबा। अगर हमने उस टाइम धर्म के काम खातर कितना मांगण ना जाना पड़ा। भाई सोचो आपने मांगण गए, किसी ने पूछा क्या करेगा, कि भाई खेल हो रहे हैं या गौशाला की पर्ची कटवानी है, तो क्या कहेंगे लोग? अगर भीख मंगा भी हूँ तो मांगता अंडर हूँ, ये दान करेगा जाकर, उसमें क्या है? तो ही नहीं हुआ। चाहे मेडी का ला लो, आपने मेडी में भंडारा लाने की सोच ली और आप पैसे मांग कर भंडारा लाओगे, तो जिससे ले रहे हो अगर उसने पता लग गया, वो क्या कहेगा? अगर सावधानी बनने की क्या जरूरत थी इतने? तो भगवान इतना दिए, अगर जब मेरा मन करे धाम पे या भंडारा करने की या कहीं दान करने की, तो मन मांगने ना पड़े। तो ये चीज़ मांग कर जाइए। और आप किसी बैंक वाले दौर नहीं मांगो, मांग रहे कि भी आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, सोच से ज़्यादा मांगो। इतना मांगो अगर उसका 20-30% भी मिल रहा है तो कितना होना चाहिए? अगर आपने मांगे लाख रुपए, 10-20% देगा तो कितने हो? एक दिन भी ना चल वो दो। आप इतना मांगो। अगर आपके पास प्लाट भी नहीं है ना, तो आज जा घर की मांगो कि बाबा मैं अगले साल चाहूँ हूँ जब आपकी रात जग गए तो मैं अपने घर जोत ला का हूँ, खुद का करो मेरा, और फलाने शहर में हो। इतनी बड़ी सोच करो, क्योंकि देने वाला जो हमारा बाप इतना ठाडा है, इतना चीज देखो। आपको चमत्कार बता दिया मैंने, बिना टूब जब बालक होया है कति डंके की चोट पोया है। इसे ऐसे बहुत किस्से हैं जो मैंने उड़े देखे हैं, गूंगे देखे, बोलते, सारी चीज देखी मैंने, खुद चमत्कारी से देखे हैं। तो आप इसके सामने बैठे हो, आज रात जग रही है, मांग कर देखो। जिसने जो मांगना है ना, एक बार मांग लो। सबसे पहले यो है काम कर लो, कदे बात बात मांगना है भूल जाओ, एक बार मांग लो सारे। मांगो जिसने जो मांगना ना। आज गोगा जी महाराज का चुलकाना धाम पर ध्यान करके, हे गोगा जी महाराज, आज हम आपके चरणा मर्जी लाना आए हैं, क्योंकि आप जो आज आए हो ना भाग्यशाली हो। और हम मैं अपने आप ने मानू हूँ जो मैं आज आड़े पहुँचा हूँ, क्योंकि आप लोगों की श्रद्धा देख कर मन में भी खुशी हुई। मांगो। जिसका संतान नहीं है संतान मांग लो, 101% गारंटी है अगले साल खुद बाबा के चरणा में लाओगे। अगर बाबा उस दिन रात न मांग कर गए थे, आज हमारे घर संतान है। किसी के पास घर नहीं है, घर मांग लो। साधन नहीं, साधन मांग लो। और सबसे बड़ी बात, जो तन का दुखी है ना, जिसका शरीर में दिक्कत है, जहाँ दर्द है वहाँ हाथ ला कर बाबा ने दे दो, गले बाबा मेरा दर्द रख ले, मैंने ठीक कर दे, यहाँ से ठीक होकर जाओगे, आज ही ठीक होकर जाओगे। क्योंकि पता नहीं बाबा ने क्यों किस तरह से सोचा, किस तरह से मेरे को भेजा, क्यों किसी के आदेश पाया हूँ मैं। वैसे नहीं आ सकते, कोई भी नहीं आ सकता यहाँ पर। यहाँ क्या कहीं नहीं जा सकता बिना आदेश के। तो गोगा जी महाराज ने साक्षात आदेश दिया, जो यहाँ से कमेटी गई धाम पे और मैं आया हूँ तो बाबा के आदेश पर ही आया हूँ। और बाबा का आदेश यही हुआ है कि जो यहाँ बैठे हैं ना,
इनमें किसी में दुख नहीं होना चाहिए। अगले साल रात जग गए, अगर मैं कोशिश करूंगा नहीं भी आना पाया तो आप यहाँ आकर ना दाम पर ये जरूर बता कर जाइयो, अगर बाबा उस दिन मांग कर गए थे, आज हमारी इच्छा पूरी हुई है। एक भी नहीं बचेगा, एक भी ऐसा सवाल नहीं, क्योंकि मैंने देखा है इसका 99% नहीं, ये 101% देगा। और का तो पता नहीं, क्योंकि देखो हर चीज़ के हर दाम के अलग अलग रूल होंगे, लेकिन गोगा जी महाराज का मैंने ये पता है 101% औकात से ज़्यादा। आप एक कदम चलो 100 कदम लेके बाबा जागा। गुरु गोरखनाथ जी का साक्षात हाथ किसके ऊपर है? गोगा जी महाराज को। अब गुरु गोरखनाथ जी के बारे में सब जानो कौन है। गुरु गोरखनाथ जी ने जब पद्मनाभ को मांगा था ना, वासुकीनाथ से कहा था भी अपना बेटा उधारा दे दे, तो अपना बेटा उधारा कौन दमा दे सका? सोच कर देखो, चाहे को कितना करोड़पति आपके दरबार पर आ जाए और कह देना अपना बेटा दे दे, को नहीं दिया जाता। तो वासुकीनाथ अपना बेटा क्यों देगा गुरु गोरखनाथ को? तो उसको कितना बड़ा लोभ दिया गया होगा जब उसने अपना बेटा दिया है। अब फिर बाप दे दे, माँ बैठी, अपना बेटा देना, इकलौता बेटा, कैसे उसको दिया जाएगा? गुरु गोरखनाथ को धरती पे ले जा, बड़ा गुग्गा बनेगा, इसने पूजेंगे, पूजन खातर क्यों देंगे वो? जब वो पाताल का राजा है, राज कर रहा है, इतना बड़ा साम्राज्य है उसका, वो अपने बेटे ने इतने सालों से अपनी दूर क्यों करेगा? वो उसके पीछे भी तो कोई कारण होया होगा ना। तो गुरु गोरखनाथ जी ने उस टाइम पे वचन दिया था वासुकीनाथ को, अब जो तेरा बेटा गोगा होगा ना, उसको तीनों लोग, 36 जात, हर धर्म उसको पूजेगा। तो उसने कहा भी पूजे क्योंगा, इसके पीछे क्या होगा? भी लोग भूल जाएंगे समय आने पे, जरूरी थोड़ी इसको पूजा जाएगा। तब गुरु गोरखनाथ ने कहा था मेरा कोई वार नहीं होगा, कोई त्योहार नहीं होगा, गुग्गा के कारण मेरी पूजा होगी। अब सोच कर देखो आप, इतने बड़ी शक्ति गुरु गोरखनाथ, हम के कहेंगे गुग्गा मेडी जा रहे हैं, कोई नुको है गोरख टीला जा रहे हैं, कोई नहीं करता, कित कहोगे? गुग्गा मेडी। और वहां जाने के बाद गोगा जी बोलता भी पहले मेरे गुरु पे जाओ, समझे? तो गुग्गा जी का नाम आगे क्यों आया? आज हम गुग्गा नवमी के कारण यहाँ बैठे हैं और जाना गुरु गोरखनाथ ने। हम सब ने पता गुरु गोरखनाथ जी को ज्यादा जानते हैं लोग, ज्यादा पूजते हैं, लेकिन उससे पहले कौन खड़ा है? गोगा जी खड़ा है सब क्या कर। दूसरी बात पा जाओ, गुरु गोरखनाथ को सीधा मनाना चालो आप, उसको मनाना कितना कठिन है, कितना तप करना पड़ेगा, जती रहना पड़ेगा, घर से दूर, साधु संत बनना, और फिर मिले ना मिले, मनमाना करा कर जिंदगी घूमते घूमते खत्म हो जाए जंगड़ा में, ना भी मिले। लेकिन गोगा जी ने मना लो, उसी टाइम गुरु गोरखनाथ के दर्शन हो जाएंगे, उसी टाइम जब गोगा जी महाराज ने आप मनाओगे। और गोगा जी को मनाने का तरीका क्या है? गोगा जी एक राजा है, राजा को या तो आप इतनी धन दौलत दो, इतनी जमीन जायदाद दो, उसका उसने अहमियत पता हो, राजा आपने बुला लेगा। कोई कहे नहीं जी आपको फलाना राज गिफ्ट दे रहा है, फलाना राजा बुला लेगा। एक छोटा सा आदमी जाओगा जी मैं राजा को 10-20 रुपए दे कहूँगा, कोई नहीं जाने दे, क्योंकि सेना जाने नहीं देगी अपने राजा के पास। तो छोटे लो में राजा नहीं मिलेगा आपने। दूसरा तरीका है, आप राजा का गुणगान करने लायक जाओ, राजा के जयकारे लाने लायक जाओ। कई बार देखा होगा कोई नेता जाओगा ना, किसी की कोठी में बड़ी झंडा लाग रहा हो किसी पार्टी का, उसकी नजर पड़ जाएगी और रुक जाएगा, गाड़ी रोक लेगा, भाई तो बड़ा भगत मेरा देख कितना बड़ा झंडा ला रहा है, उसका घर चाह पानी पीना आ जाएगा, नेता भी आ जाएगा। तो यो राजा उसी टाइम का राजा है यो। जब आप इसका गुणगान करोगे ना बिना स्वार्थ के, जय गोगा जी जय गोगा जी, घर घर जाओगे, कहीं बैठे हो वहीं गोगा जी का जिक्र, भाई नई स्कूटी ले ली, हाँ भाई गोगा जी महाराज का आशीर्वाद है, नई गाड़ी ले ली गोगा जी ने दे दी, तो गोगा जी तक कहीं ना कहीं आवाज़ पहुंच जाएगी, एक ना दिन 2 दिन, क्योंकि उसके दूत होते हैं नगरा में। जैसे खबर ही नहीं बोलते, राजा पूछा करे भाई फलाने नगर में क्या हाल चाल है, तो दूत बताओगा ये है वो है, फिर उन्होंने भी कहेगा जी आपका एक भगत भी है गांव में बहुत तगड़ा, किसा आपके नाम पर लड़ जाएगा वो, कोई भी आपने कुछ बात कह देना वो भगत का बड़ा छौट है। गोगा जी खुश होगा, नु कहा भाई बुलाओ भगत ना मैं मिलूंगा। वो तो उस तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं, सेना इतनी खड़ी आगे, लेकिन भगत बनो किस है उसका प्रचार करने वाले, सबसे आसान तरीका है प्रचार। बाकी तो आप धन दौलत में मुकाबला नहीं कर पाओगे, या फिर उसके सेना में भर्ती हो जाओ सैनिक। जब सेना में कोई बढ़िया लड़ाई करेगा ना, तो
तो उसकी भी अहमियत हुआ अगर सेना में भी फलाना सैनिक है उन्हें कितना खड़ा कर दिए, हार नहीं मानना का। अब सेना में जान का आपका टाइम नहीं, क्यों घर गृहस्थी मोड़ जगह सारे कि तक कौन भर्ती होगा, सेना में भर्ती होने का मतलब उड़े रहना, यानी कि गोगा मेडी जाओ उसके सेवादार बन जाओ। अब इतना टाइम आपके पास नहीं, आप चुलकाना ला लो, यहाँ रोज नहीं आ सकते तो वहाँ कैसे रोज जाओगे। तो सेना भी एक आधा जा सके, सब नहीं जा सकते। जो आप लोग बैठे हैं ना, सबसे आसान तरीका जो मैंने अपनाया है, क्योंकि देखो मैंने भी सिर्फ उसकी प्रचार ही अपनाया था और कुछ नहीं, बस गोगा जी की किताब पढ़ ली, थोड़ा ज्ञान हो गया, थोड़ा उसका आभास हो गया, तो मैंने जो मिला ना उससे तो बताया गया, चाहे अगला गाड़ दे जानता, मैनू देख लेता कि इसका संतान कौन नहीं, कोई भी होता उसमें ऐसे बालक की जरूरत है, तो मैं उसका जाके सब दिमाग में बढ़ता अभी तरफ बालक तो हो जाएगा। तू रोज 11 बार गोगा के जयकारे लगा, एक झंडा टांग कर का, वो धीरे धीरे करके वो मान जाती उस चीज ने, और वो झंडा भी टांग लेती, गोगा का जयकारा भी का कथा भी सुन लेती बैठ कर। और मैंने ऐसा देखा है, एक केस तक खुद ही बहन का हो गया कि मेरी मामा की लड़की थी खुद, उसका 3 ऑपरेशन हो लिए थे बड़े, बच्चा उसका लड़का गुजर गया था, आगे कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ऑपरेशन खतरनाक हो जाएगा अगला, तो 3 तो पहले हो लिए थे, तो उसके बाद उम्मीद नहीं थी। तो उस टाइम जब गोगा जी की मेरे ललक लग गई ना, अब इसकी कथा किसने सुनाऊं, को सुन कर राजी नहीं, तो मैं गांव से रोड तक जाया करता साइकिल उठाकर, सिर्फ उसको कथा सुनाने के लिए। मैंने उसको बोल दिया अगर तू कथा पूरी सुन लेगी ना गोगा जी महाराज की तो तेरा लड़का होगा। वन बोली होता जब गाना जब मैं जमूंगी, वे ऑपरेशन हो ही नहीं सकता मेरा। तो बस पता नहीं बाबा की कैसी दया, मैंने वचन दे दिया, अक मैं वचन दूं हूँ तेरा लड़का भी होगा और बिना ऑपरेशन होगा। वह नहीं मानी, लेकिन जब बालक की ललक हो ना तो मान जाएगा। तो जब उसका कथा सुनाई मैंने, और उसके बाद जब उसका बच्चा हुआ बिना ऑपरेशन, लड़का हुआ उसका बिना ऑपरेशन, डॉक्टर ने भी हैरानी मानी भाई बिना ऑपरेशन कैसे हुआ, क्योंकि जब 3 ऑपरेशन पहले हो लिए। ये तो सिर्फ जब की बात है, जब तक मैं कुछ जानता ही नहीं था, मन ये नहीं पता था गोगा का की रास्ता कुछ नहीं, बस वो भक्ति करता करता मन में नू हो जाती भाई इसकी एक, जैसे आज बतलान का जी नहीं फिल्म के बारे में, मेरे मत बचपन से गोगा के बारे में कहीं बैठा हूँ तो गोगा जी की बस बात कर लूँ और को दिमाग में बात ना घूमती, बस जाऊं गोगा जी की कथा सुना दी। हाँ जिसने भी सुनाई आज तक हर आदमी नु कहा कर भाई मेरे साथ चमत्कार होगा, सिर्फ कथा सुनाते ही। आज हम बैठे हैं ना, अगर आप थोड़ी सी बात भी ध्यान से सुनोगे, क्योंकि सत्संग का महत्व जो है ना, सत्संग का इतना महत्व है, सत्संग का मतलब होता है सत्य और संग। भगत ना बनो, भगत बनो तो किसे बनो जिसने बह ना हो, बह से गत, उसने बोला भगत। अरे एक भगत हो रहा भुगत का मरना, 99% तो भुगत का मरे, क्यों कर्म माड़े हो जाए। और एक हुआ भगत जिसने बह ना हो, वो किसा हो है जिस तरह गोगा जी की जोत लाग रही है, आप किसी की हिम्मत ना पड़ा बैठने की, लेकिन भगत की हिम्मत हो जाए, उसका दिल खुल जाए। क्यों बाबा के लिए रहे सारे ने, उसकी लड़ाई है बाबा के लिए, उन्हें कितने बिठा लो, उन्हें कोई नु डर को ना बाबा रूस जाएगा, बाबा तो गलती हो जाएगी, गलती हो जाएगी मना लेंगे बाबा ने, अपना तो है। एक भगत तब वो होया करे जो बाबा तय कतीस जमा लड़ना भी सीख जा, ये लड़े तो मानना है। जब भी गुस्सा हो जाए अगर तुम्हें गोगा जी ने सीधी लड़ाई भी करी मैंने बैठ कर, चाहे मैंने 2 घंटे लगे, कोई भी फैसला लेना होता ना, 1 रुपया सिक्का निकाल कर टॉस कर लिया, हेड आ गया तो काम हो जाएगा, टैल आ गया तो ना होगा। अब सिक्का उछाला टैल आ जाए, और मैंने नुबेरा तड़का मैंने 10 रुपये चाहिए जरूरत, लेकिन टैल आ गया, फिर क्या करना 10-20 मिनट पाछा फिर बाबा के पाँव दाब के बाबा मान जा करके फिर टॉस करता, फिर टहला जनता, फिर नु शर्म से अंती की तो कही इतनी बार मैं कदे ना माने, घंटा 2 घंटा फिर 40 पढ़ के माथा टेक टेक कर राजी करके फिर जाकर टोस करता, फिर टहला जनता, फिर मानता कोई बात ना, घंटा 2 घंटा फिर भक्ति के लायक जनता करता, लास्ट में 2-2 दिन भी बीत जाते, टहला आए जानता मैं लगे रहता, फिर गैप कर देता गणा, क्यों ज़्यादा पूछूंगा तो 6 माँ जा, घंटा 2 घंटा 4 घंटा बीत जाते, फिर टॉस करता ही मच्छी करके नु मान लो जब तक हेड ना आता चाहे 3 दिन लग जाती, सभी हुआ करे हर बार टलाए जा।
देख लो, हर बार टहल आए जाओ, हर बार टहल टहल 4 दिन हो गए मन लगे टहल 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 ना आवे ना आए। लास्ट में मैंने पैदल की बोली, मैं कहा बाबा मैं पैदल में ही आऊंगा तेरा, फिर करा 1.5 दिन ऐड आएगा। तो इसका मतलब ये देखो, एक सिक्का है तो है, एक नॉर्मल सिक्का है, उछल का किससे बड़ी पड़ सके। आस्था होनी चाहिए। मेरा बताने का मतलब आस्था बना लो, चाहे आप ना क्या बना लो। उन्होंने कहा तपस्या, इतने धोना की तपस्या, आप धोना की मत करो, आप रोज नू कर लो। मैं सुबह 5 बजे एक गिलास पानी पीऊंगा, एक भी ना पी के दिखाऊंगा। आप एक भी नहीं थी, ठीक 5 बजे पानी पी के दिखा दो, वही तपस्या को ना पिया जा। अध्ययन बीमार हो जाएंगे, आंख ना खुल है, मन माना करा क्या हो सके। तपस्या का मतलब होता पाबंदी। आप पाबंदी लगा लो, अब मैं रोज एक बिना मंदिर में जाऊंगा, माथा टेकूंगा, झाड़ू उठाऊंगा, उल्टी टेक दूंगा, इतनी कह लो। या कथा सुनी नहीं, वो बोले ने एक तो चप्पल मार का होता, एक छींच का होता, चप्पल वाला जीत गया, क्यों? वो टाइम पे गया। अब टाइम बांध के देखो, स्वाबिना और ये कलयुग है ना, इतना बढ़िया है। इस कलयुग ने गाड़ दे ना जो, इस कलयुग की मेहरबानी है जो आज हमने बाबा मिला है। ना तो सतयुग द्वापर त्रेता में आप जाओगे ना, 12-14 साल तपस्या करा करते, कीड़े चाल जानते, माटी चढ़ जानती, बाबा को ना मिलता, टाइम में ना था इंदौर। और कलयुग ने तपस्या करके नो कहा था, जो भी 2.5 घंटे बैठ कर तन याद करेगा ना, किसी भी देवता ने तनाना पड़ेगा। आप 2.5 घंटे ना बैठ के किसी ने भी याद कर लो, गोगा ने, माता ने, किसी ने भी याद कर लो, 2.5 घंटे में जमाई आने लग जाएंगे, अंगड़ाई टूटने लग जाए, नू लगन लग जाए, तुम आ गया कुछ, सिर्फ 2.5 घंटे। और कित 12 साल है। तो कलयुग बढ़िया तो है ना, इसमें हम इस तक पहुंच सका, इसने रास्ता आसान कर दिया। अरे सतयुग द्वापर में भाई ने भाई मारे, गुरु ने चेले मारे, पाप तो पहले भी थे। आज सिर्फ के है, पहले जब पाप होया करता तो 10 आदमी खड़े हो जाया करते पापी ने मान खातर। आज क्या हो रहा है, कहीं पाप हो रहा हो ना, जो अच्छे आदमी ना वो लुक जाए, बस यो कलयुग आ रहा है। अच्छे आदमी आज भी हैं, हमारे बीच में हैं, लेकिन जित भी लड़ाई हो जाएगी ना, अच्छे आदमी ना तो पंचायत में जावे, घर के नु कह देंगे मत जाइए, जात तार लेंगे, को बोलनिया ही नहीं रहा। आड़े नु मन महसूस हो कलयुग आ रहा है, दिखती आख्या पाप हो गया, और जिसने देखा वो भी बिक गया, और जिसने जो ना बिकाऊ था वो लुक गया। इसने कलयुग बोला। पहला क्या था, धर्म की लड़ाई खड़े हो जाया करते, नुकन देवा कितना बड़ा बदमाश हो, गलती करिए भुगतेगा, उड़द गवाही दिया करते जागने ठोक पे, वो सतयुग था। आज के है, अच्छे आदमी लुकन लायक गए, बस ये लुकना बंद कर दो, आज भी सतयुग है। और जो सतयुग था ना हमारा द्वापर त्रेता, इनका थोड़ा थोड़ा टाइम बच रहा है। कलयुग जब आया था, इसको बोला गया था भाई जो हमारा समय है ना, हम बीच में लेंगे थोड़े थोड़े टुकड़ा में। अब जो हम बैठे हैं ना, 80 साल का टुकड़ा आ रहा है सतयुग का। अब नोट करो ना, 15 साल हो गए चाल लेने, साल में आप महसूस करो कितने बदलाव हो गए। हर गांव में मंदिर बनने लग रहे हैं, हर मंदिरा में आरती, हर मंदिरा में सेवादार, तकरीबन जाकर देखो आप कितने नए धाम बन गए। पहले कित सुना करते धाम, आप जुंगा जुंगा धाम धाम पूरा, कितने बाबे आ गए, को किसी कष्ट काटा, को किम्मा काटा, पहले पूरे थे सारे। क्यों? ये 15 साल का सतयुग है यो, ये भी तकरीबन धर्म की लड़ाई चल रही है कि तो बाबे राज करने लग रहे हैं, मोदी हो गया बाबा जी सा है, योगी बाबा जी सा है, ये कितना आगे एकदम लकड़ का, पहले क्यों ना आए को देवी। तो ये टाइम जो है ना सही चल रहा है, 15 साल तक गए, 80 साल है टोटल जो हम बैठे हैं ना, हम तो अच्छा टाइम देख कर जावांगे, अपने तक फिर जो समा होगा ना, वो फिर वो मार काट खाना 80-90 साल के बाद दोबारा फिर वो मार काट होनी है, चाहे गुलाम बनो चाहे और कुछ बनो, होना जरूर है। तो जो हम बैठे हैं ना, अपना टाइम बढ़िया काट लो, घर जाकर ने बाबा तो लड़ना सीख जियो, तड़के उठते हैं बाबा तो आदेश कर लो, राम राम कर लो, कुछ भी कर लो, सारी रात की बता दे बाबा, रात ने नींद सही आई, आज सपना आ गया, यो आया, गलत आया, सही आया, रात ने बता दो सारे दिन की बात। सुनता पहला बाबा मैं तेने एक बात बताऊँ, आज सारा दिन में दुखी रहा, फलानी जगह गया, यो काम बनया ना बनया, एक सवा भी ना 2 टाइम बात करने लायक जाऊ, सवा महीने पाछे आदेश आना शुरू हो जाएगा, बाबा नू भी कहने लग जाएगा कि भाई थोड़ा मत जाइए,
या फिर तड़का बाबा मैं फलाने आदमी दौड़ जाऊंगा, बाबा रात ने इन्हें बताया देगा जाना कि ना जाना। घना बड़ा कौन है कि तो आंडन की जरूरत नहीं पड़ा, अपना किसी भगता का जाने की जरूरत नहीं पड़ा। हाँ 10-5 दिन तो दुखी होना पड़ा, क्यों घरा जो बागड़ बिल्ले बैठे वो तंग तो करेंगे। जब आप बाबा तो बात करोगे, बाबा है नहीं घरा, एकदम थोड़ी कि बाबा होगा घर में। तो एक बदा जो संकट बैठा वो खड़ा कूदेगा क्यों नया बाबा कितना है गया। लेकिन भय बड़ी चीज हो है। एक बुढ़िया के कोई संतान नहीं थी और बदमाशा ना के उसके घर पर कब्जा कर लिया और उस तब बुढ़िया दे गाड़ देवे, रोटी बनवावे खावे। वह बुढ़िया आराम तो रोटी बना के खुआ के बस एक बात कवे अकमरा बेटा होगा और तुमने सारा देख लेगा। उनको तेरे बेटे ने देख लेंगे, हमने एसपी से डरना लगता तेरा बेटा क्या होया। लेकिन वो धीरे धीरे जब 10 दिन 20 दिन बीतते ना, वो रोटी खुआ गए एक बात को हमारा बेटा होगा ना वो देख लेगा, तुमने सारा खा लो जितनी खानी खा लो आराम तक खाओ। उनमें गए एक जने का भय बढ़ना शुरू हो गया। वो बोलिया रहे कदे इसका बेटा को बड़ा आर्मी में अफसर हो कि तो और के हो कदे मरवा दो सारा ने। दूसरा बोले हाँ इसका बेटा कड़े होगा, इसका कुछ ना पावे। लेकिन वो भय इतनी बड़ी चीज है, विषा बनता से ले गया उसको तो बोला मैं तो जाऊं भाई, करा के पाऊंगा इसका बेटा। तो एक तो लगड़ गया, लगड़ते हैं दूसरे का नू हो गया कदे तुम मर रहा। धीरे धीरे करके स्वा बिना को व्यवस्था पहला सारे बाज के छोड़ के करना। क्यों भय बड़ी चीज है। उस संकट का भय बैठा दो, अगर तुमने खा ले मार ले तंग कर ले भैसा न कुदा ले जो तना करना कर ले, लेकिन जब दिन मेरा बाबा होगा ना हिसाब लेगा तेरा। मेरा बाबा जब आओगा ना हिसाब लेगा। हर आदमी के घर देवता हुआ है, चाहे कोई माई ने पूछता हो चाहे बाबा ने पूछता हो, पिन्ने 20 दिन में हर आदमी का गेड़ा लागा। जैसे आपका खेड़ा है, बाबा लखीसर का है, खाटू श्याम जी हैं, गोगा जी हैं, आपने तो भाई को नहीं। क्यों इतने देवता एक जगह की तभी को नहीं पावे। ये तो नु मान लो थारा तो घर है देवता बैठे हैं, सिर्फ तुम ना तो डर बैठाना है। किसी का दिक्कत है ना तो एक बात कह दो, अगर तू कर ले जो करना तने श्याम न बाबा होगा, अंत इतना देख लेगा। थारी आवाज तो मान लो तवड़े पहुंच जाएगी। बाकी तो इसी जगह पड़े लोग जिन देवता का ना बेरा मंदिर किच किच है रखते उन्हें नुआ नहीं बेरा बाबे खड़े हैं। इब किसी का ब्योत नहीं गोगा मेडी जान का, साल में एक वो मुश्किल रुपये इकट्ठे करके गोगा मेडी जाऊँ, वो बता किसने मना कर लाऊंगे। वो तो चैलेंज भी ना कर सकते, मैं बाबा दौड़ जाऊंगा तो नहीं शिकायत कर पाऊंगा। क्यों वो काम हो गया चंडीगढ़ की तारीख लाग जाए जिसकी उस समय बेरा चंडीगढ़ जाना राना लाख 2 लाख रुपये वकील ने कौन देगा। वो तो हाथा जोड़ ले है। ये भी अपने दहेज के केस हैं, इसमें बीरबानी बेचारी बेटी है कितनी दुखी हो जाए। एक केस चाल जब नुआ कह दे आखिर में तना देना हो दे देना, सामान भी रख ले, सिर्फ किस कारण तक चक्कर कटेंगे। वह बात है इनू बेरा गुगा मेड़ी आला है ठाडा से, बालाजी है ठाडा से, लेकिन उड़ा जा कौन है। आए भिन्न जान का ब्योत ना साल में जाना, 1 साल तक संकट खा लेगा, खालना छोड़े को नहीं। और तुम न तो किस जाना थारा 2 डंग पर मैडी रही, 2 डंग पर श्याम जी का मंदिर, बाबा लखीसर चारों तरफ बैठे देवता। एक 10 दिन लगातार शिकायत करा बाबा भैंस खुद है के बैठे इस पर तारे थोड़ा दूध चढ़ाया वाले बाबा दूध ले ले, मैं तो लिया इसू पर देवा कम से। तीसरे दिन देख लिया दूध कितना आ जाएगा। तो संकट ने भय बिठा लो, अपना भय ना बिठाओ। कोई भी चीज है देखो धरती पर सारी चीजें को कह देना भूत ना उनते प्रेत ना उनते, मैं बिना मान्या करता इन चीजें पर साक्षात जब सामना हुआ ना, जब देख लिया धरती पर कितने दुखाओ हैं। इसे से मानस दो भिन्न हो जाए, रोटी खाए पानी पिए मरते नहीं। चलो ठीक है ना रोटी खाए मरिया तो कोई नहीं, मरता क्यों नहीं। उसके भीतर बोला संकट मरण दू ना और जीण दू ना। 3 बिन्ने देखे मैंने केस जिन रोटी पानी तक नहीं पिया और नू बैठे कदी छाती तान के जोश किता है वो। तो चीज सारी धरती पर तो चीज सारी है ना, तो बाबे भी हैं। जब वो चीज है तो बाबे भी हैं, फिर देवता भी हैं, राक्षस है तो देवता भी हैं। तो इतनी मजबूती पैदा कर लो, घर का जो कोई भी संकट से दुख से तकलीफ से तो शिकायत करनी सीख जाओ। बाबा तो जाकर बताने सीख जाओ, तुमने कितांडने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर में इलाज हो जाएगा। एक भी आदमी शानी किसी का संतान ना हो, किसी का दिक्कत और हो, जुकराज का दिन है मांग ली अगले साल तक मिल जाएगा। बाकी रूटीन की बताऊं हूँ, रूटीन में घर बाबा तो शिकायत कर लिया करो, जो गोगा जी ने मानना गोगा जी तक कर लो,
जो भाई और किसी देवता न मानता और किसी देवता से शिकायत कर लो। जिस दिन आप बात करना सीख जाओगे ना, उस दिन 101% गारंटी स्वाभिन्न भीतर आपने बाबा दिखना शुरू हो जाएगा, बात करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कर लो। अब टाइम कम है, तुमने भजन भी सुनने हैं। बोल सच्चे दरबार की, बोल गुरु गोरखनाथ जी महाराज की, बोल भगत और भगवान की, बोलो बाबा लखीसर की, बोलो बाबा खाटू श्याम की, बोल बाबा चुलकाना धाम की। बस सभी बढ़िया लगा जो आपने प्यार प्रेम दिया चुलकाना ने, बहुत अच्छा लगा हमने भी। और हम तो यह उम्मीद करा जब भी बाबा मौका देगा आपके गांव में जरूर आवांगे, दर्शन करके जाओगे। इतनी शक्ति, इतने बढ़िया सिस्टम से जो आपने मैनेजमेंट कर रखा है ना, बहुत बहुत बढ़िया लगा। सभी को आदेश आदेश, जय बाबा की। बोलिए सच्चे दरबार की। आनंद काय होगी, किस किस की हुई? तेरी नहीं होता फिर हाथ क्या दिन ठाली, हाथ ठाले। बोल सच्चे दरबार की। ये है असली महंत प्रदीप नाथ जी मकड़ोली धाम से।